विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 का वार्ड 51 मजदूर वर्ग का वार्ड कहा जा सकता है। यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर निवास करते हैं। मूसाखेड़ी चौराहे पर लगने वाले मजदूर चौक पर इसी वार्ड के रहवासी काम की तलाश में प्रतिदिन नजर आते हैं। इस क्षेत्र के 3 बार टुकड़े हो चुके हैं। 2004 में ये वार्ड नंबर 64 था। 2009 में वार्ड के 2 हिस्से हुए, जबकि 2015 में तीसरी बार वार्ड का विभाजन हुआ। वर्ष 2015 में हुए नगर निगम चुनाव में मूसाखेड़ी क्षेत्र को वार्ड 51 के तहत शामिल किया गया। आदिवासी वार्ड से पिछड़ा वर्ग महिला में आरक्षित हुए इस वार्ड में भाजपा की वंदना कमल यादव ने चुनाव में जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस की शोभा संतोष यादव को पराजित किया था। वर्ष 2015 में 18,000 से अधिक मतदाता थे, जिसमें से 12,000 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया था। इस चुनाव में 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें से वंदना कमल यादव को 3,750 मत प्राप्त हुए थे। वंदना ने शोभा को करीब 600 मतों से पराजित किया था। इस वार्ड में कॉलोनियों से अधिक बस्तियां हैं, जहां का प्रतिनिधित्व करना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए चुनौती से कम नहीं है। शिव दर्शन नगर, शिवनगर, माँ भगवती इंदिरा एकता नगर, चौधरी पार्क, विराट नगर और अभिलाषा नगर इस वार्ड की प्रमुख कॉलोनियों में शामिल है। वर्षों से इस वार्ड में ड्रेनेज, सड़क और पेयजल की विकराल समस्या है। पिछले 5 वर्षों में काम जरूर हुए हैं, लेकिन वार्ड का कुछ प्रतिशत हिस्सा अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विधानसभा 5 का वार्ड क्रमांक 51 ऐसा वार्ड है जहां एक भी वैध कॉलोनी नहीं है। बावजूद इसके शहर का सबसे साफ नाला इसी वार्ड में मौजूद है, जहां पिछले दिनों संभागायुक्त, कलेक्टर, डीआईजी, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्रिकेट खेला था। दर्शक खचाखच मैदान भरा हुआ, बाहर खिलाड़ी इंदौर के बाहर खड़े हुए मैदान में क्रिकेट मैच देखने के लिए, और यहाँ पर बैट्समैन पिच चेक करते हुए, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बल्लेबाज काफी शौक से लगते हुए यहाँ पर, और बॉलर चले, और यहाँ दोनों टीम अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करते हुए, और ये हमारा बहुत ही शानदार क्रिएट किया है प्रतिभा पाल मैडम ने। मैच काफी रोमांचक होता हुआ, देखने लायक मैच है, बहुत शानदार। नगर निगम के प्रोजेक्ट के तहत हुई नालों की सफाई में शहर में सबसे अव्वल इस वार्ड का नाला आया था, जिसके तहत इसे सबसे साफ नाली का खिताब भी मिला। दरअसल वार्ड क्रमांक 51 अवैध बस्तियों से घिरा हुआ है, जहां कृषि भूमि के साथ साथ नजूल की जमीन और सरकारी कांकड़ पर भी कॉलोनियां बसी हुई हैं। 2 दर्जन से अधिक कॉलोनी वाले इस वार्ड में रहवासियों के पास सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जिसके चलते यहाँ के पार्षद के पास एक बड़ी जिम्मेदारी इन वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की थी। वर्तमान में वार्ड में रहवासियों के पास सड़क, पानी, बिजली के साथ ही सामाजिक स्तर पर बनी धर्मशालाएं और कम्युनिटी हॉल भी हैं। पार्षद का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में इस वार्ड की हर कॉलोनी और बस्ती में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। वार्ड वार का हमारा ये सफ़र पहुंचा है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड 51 में। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड के पार्षद। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह के कार्य उन्होंने पिछले वर्ष किए हैं 5 वर्षों में। कितने, जब आपको यहाँ का जनप्रतिनिधित्व मिला था, क्या हालात थे वार्ड के? पहले तो सभी को नमस्ते। मेरा वार्ड 51 से मैं जनप्रति चुन के आई थी, तो मेरे गरीब ये बस्तियाँ में बहुत सारे कार्य थे जो हमने पूर्ण किए। कार्य कुछ इस तरह थे कि जैसे कि रोड, अभिलाषा नगर में रोड बनाई, कृष्णपुरी में रोड बनाई गई, और चौधरी पार्क में रोड बनाई गई, आलोक नगर में रोड बनाई गई, ड्रेनेज लाइन डलवाई गई। यानी सभी कॉलोनियों में काम पूर्ण तरह से किया गया। यादव समाज की धर्मशाला बनवाई, गुर्जर समाज की धर्मशाला बनवाई गई, और पाल समाज की धर्मशाला बनाई गई। ऐसे ही कुछ आंगनवाड़ियाँ, 4 आंगनवाड़ियाँ बनाई गई। 200 से ज़्यादा एकल शौचालय बनाए गए, जो गरीब बस्तियों में जाने की व्यवस्था नहीं रहती थी, महिलाएं परेशानियां उठाती थी, तो 200 से ज़्यादा एकल शौचालय बनाए गए, जो जिससे मेरे वार्ड की जो महिलाएं हैं उनको बहुत ही सुविधा मिली।
और ऐसे विधायक जी हमारे जो वार्ड विधायक जी हैं महेंद्र हाड़िया जी, जो उनका हम पार्षदों के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। उनके द्वारा हम जो भी कार्य किए हमने संपूर्ण किए, जैसे कि ये उनके द्वारा जो भी कार्य हुए बहुत अच्छी तरह हुए। उनको बस अपन बता देते तुरंत वो भूमि पूजन करने आ जाते थे। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में समस्याएं काफ़ी रही है। कई बस्तियां हमने देखी पहले कि डूब में आ जाती थी वहाँ घुटनों से ऊपर तक पानी भरा रहता था। अब क्या हालात हैं वहाँ के? हाँ, वो अच्छी बात पूछी आपने। एक समय था गरीब बस्तियों में, जैसे कि शिव नगर हुआ, इंदिरा एकता नगर हुआ, शिव दर्शन नगर हुआ, यहाँ एक समय था कि कोई भी बस्ती के अंदर जाना नहीं चाहता था। आज हमारे कार्यकाल में इतना विकास हुआ है कि वहाँ पर हमने बहुत कार्य कर दिए, जैसे कि शौचालय है, ड्रेनेज लाइन जो बाहर गंदा पानी ढुलता था, जो व्यक्ति अपना मुंह पे कपड़ा रख के और कपड़े ऊंचे करके निकलता था, आज वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है कि वहाँ आप जाके देखोगे कि वहाँ के लोग बहुत ही सराहना देते हैं कि ऐसा पार्षद हमें कहीं नहीं मिला जो हमारा विकास किया। गरीब बस्तियों में बहुत कार्य किया गया। अच्छा, ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि ये बड़ा मन को शांति देने वाले कार्य थे कि हाँ ये मैंने किया है तो बड़ा सुकून है, मैं जिस सेवा भाव के लिए पार्षद बनी थी वो पूर्ण हुआ? जैसे कि आंगनवाड़ियाँ थी, आंगनवाड़ी ऐसी थी मेरे यहाँ जो 4x4 में बच्चे बैठते थे। गरीब बच्चे बेचारे कहीं जाते नहीं थे और बड़ी मुश्किल से बारिश में पानी टपकता था और बच्चे बैठते थे। तो आज हमने हमारे कार्यकाल में 4 आंगनवाड़ियाँ बनाई हैं, जो कि आज गरीब बच्चों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। और मेरी तो और भी इच्छा थी कि और भी विकास हो, कि मेरी बस्तियाँ बहुत गरीब थी। लेकिन आप ये जितने दावे आप कर रहे हैं उसके बाद भी आपके वार्ड में जो अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, पानी की ले ले, कई बस्तियां ऐसी है जहां अभी भी ड्रेनेज की समस्या से ग्रसित है लोग। नहीं, ऐसा तो मेरे पास तो ऐसा अभी विषय आया नहीं है, और आया है तो आज भी हम हमारे कार्यकाल के बाद भी आज 1.5 साल पूर्व हो चुका है, फिर भी वार्ड में काम हो रहे हैं। ड्रेनेज लाइन रोड का भूमि पूजन, बेग लाइन का काम आज भी पार्षद जी द्वारा चल ही रहा है। ऐसा हमें लगाने की कार्यकाल नहीं है, फिर भी रुके नहीं है, चलते ही रहे हैं। लेकिन बस्तियां अभी भी जो है वो विकास से अभी भी अधूरी हैं। कई बस्तियां जो है वहाँ बैकलाइन पूरी गंदगी से पटी पड़ी है। इसके अलावा जल समस्या एक विकराल है। तो क्या आप इस क्षेत्र में कुछ काम कर पाएंगे? जल की समस्या तो हमने है ना बहुत सी तो बोरिंग करवा दी विधायक जी द्वारा। हर एक कॉलोनी में बोरिंग है, विधायक जी द्वारा और पार्षद जी द्वारा बोरिंग है। और हमने अभी विधायक जी द्वारा बहुत बड़ी पानी की टंकी बनी गई है, तो वो पानी का जल्दी से टंकी का निर्माण पूर्ण हो चुका है, लगभग होने वाला है। और फिर उसके बाद घर लाइन बिछ के जनता को पर्याप्त पानी मिलेगा, तो पानी की समस्या तो यहाँ बिल्कुल कम हो जाएगी। कुछ तो बोरिंग था और ये पानी की टंकी भी बन चुकी है पूर्ण तरह से, फिर कोई दिक्कत नहीं पानी की, घर पानी मिलेगा। आप ये दावे के साथ कह सकती हैं कि मेरा वार्ड जो है वो समस्या विहीन वार्ड है? विहीन के ही मतलब बिना समस्या वाला मेरा वार्ड में मुझे लगता है जहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बहुत विकास कार्य हुए। और हम तो चाहते हैं आगे भी विकास कार्य करें, जनता के हित में खड़े रहें और जनता के कार्य करते रहें। मतलब एक बार फिर आप अगर जनता के बीच में जा सकते हैं, वोट मांग सकती हैं क्या? इतना हक मिला है आपको? क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिकतर ये होता है कि एक बार चुन के जब चला जाता है उसके बाद बस्तियों में, वार्ड में, कॉलोनियों में देखने तक को तरस जाते हैं लोग। नहीं, मेरा जो काम हुए हैं उसके आधार पे मैं जनता से वोट मांगूंगी, हक से मांगूंगी, क्योंकि मेरा जो वार्ड है ना, मेरे परिवार के लोग हैं। जो किसी कार्य में भी घर तक आते थे तो मैं वोट के लिए फिर उनके घर तक जाऊंगी। और जो कार्य तो मेरी तरह से तो पूरे कार्य हुए हैं, पर जो नहीं हुए हैं, जो अगले कार्यकाल में उनके कार्य करने की आशा रखते हैं। तो ये हैं वार्ड की पार्षद जो ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने पूरे वार्ड में विकास कार्य किए हैं और अब उनका वार्ड जो है वो समस्या विहीन है। लेकिन इस बारे में जो राय है वो जनता ही बताएगी कि क्या सच्चाई है। अब हम जनता की राय जानेंगे कि उनके वार्ड के पार्षद उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे या नहीं। वार्ड क्रमांक 51 में बारिश के दौरान हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि बस्तियों में नाव चलाना पड़ती थी। शिवनगर और आसपास की कॉलोनियों में रहवासियों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता था। लेकिन इन दिनों वार्ड की इन कॉलोनियों की रंगत बदल गई है। वार्ड में अब रहवासियों के पास सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं।
हाँ जी सर, विकास कार्य करवाया बहुत सारे। और ये देख लिए, ये नया विकास कार्य है हुआ है। यहाँ चौराहे पे बहुत गंदगी होती थी, धूल मट्टी है वो सब उड़ता था। बाकी अब देखो सब बन बुना के तैयार हो गया। और हम 4-5 साल पहले ना यहाँ रोड पर मुतना पड़ता था सर। और ये कॉम्प्लेक्स भी देखो तैयार हो गया बिल्कुल, क्या इंसान को किसी को परेशानी नहीं हो रही चौराहे पे, और सब साफ सुथरा आएगा। बिल्कुल सक्रिय है, बिल्कुल आना जाना उनका लगा रहता है। अपने चौराहे पे, अपने घरों पे पूछते रहते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं, आते रहते। क्या काम हुआ विकास के क्षेत्र? विकास के कार्य में रोड बनी है और अभी गार्डन बन चुके हैं नगर निगम द्वारा, पार्षद द्वारा। बहुत बढ़िया गार्डन बने हैं, देखने लायक गार्डन है, बहुत बढ़िया। पर आपके क्षेत्र में तो ऐसे पानी भरने की समस्या रहती? अब नहीं है, पहले थी 15 साल पहले। 15 साल पहले थी, 20 साल पहले। अब नहीं है, अब तो बिल्कुल निराकरण हो गया ना सर। सक्रिय है ना। हाँ, क्या क्या काम करे? इन्हें धर्मशाला बनवाई, बोरिंग कराया, हाँ, ये रोड का डेवलपमेंट कराया, हाँ, और ये गार्डन की व्यवस्था करी है। मतलब चौधरी पार्क में अभी जो भी समस्या लेके जाते हैं पूरी हल होती है हमारी। कभी कोई ऐसा लगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हमारी हर समस्या का समाधान करा उन्होंने। सुनवाई होती है आपकी? हाँ, होती है, मना नहीं करते, कभी भी जाते, भले 1 दिन 2 दिन का टाइम देते पर करवा देते। देखिए, वर्तमान में तो आपको मैं बता दूं कि ये जो नाला है प्रदेश में सबसे स्वच्छ और साफ़ सुथरा नाला है। पूरे वार्ड में मेरे 3.5 किलोमीटर का ये नाला है, पूरी तरह से सूख गया है। और इसमें हमने रहवासियों से चर्चा करके जितने भी आउटफॉल जो छोड़ रखे थे उनसे चर्चा करके जो है हमने बंद कराए। और मेरे यहाँ पर करीब 2 साल से जो है सीवरेज की लाइन का एक बड़ा काम चल रहा है, जो करीब 6.5 करोड़ रुपये की लागत से एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, जो आज़ाद नगर के अंदर बनाए। तो ये पूरी वार्ड की जो लाइन है, सीवरेज लाइन जो साइड से लेके गए हैं, जिसमें नाले में जो है सीवरेज लाइन का पानी छोड़ते थे, ऐसे करके 20-25 जो कॉलोनियाँ हैं मेरी, तो उन कॉलोनियों का सबका पानी इस नाले में आता था, ड्रेनेज का पानी। तो सारा जो ड्रेनेज का पानी है सीवरेज लाइन में जोड़ने के बाद इसको पूरा पानी को बाहर कराया, जो ट्रीटमेंट प्लांट में साफ सुथरा करके जो है झाड़ों के लिए पानी यूज किया जा रहा है। क्या स्थिति थी पहले यहाँ पर? पहले देखिए यहाँ पर जो है पूरा दलदल हुआ करता था, गंदगी होती थी और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, बीमार रहते थे। मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर जो बीमारी का जो ग्राफ है वो मैं समझता हूँ 0 हो जाएगा। 5 साल पूरे बिल्कुल 24 घंटा नगा दी हम लोगों की। हाँ, रोड का काम करा, ड्रेनेज का करा, 2 बोरिंग कराई हैं, नर्मदा लाइन की भी बोले हैं, वो रोड बनवा रहे हैं। जो 5 साल में कभी काम नहीं हुआ, 10-15 साल हो गई है, जो 5 साल के अंदर इन्हें काम करा के दिया। चौधरी पार्क करीब 20 साल की बसी हुई है, कच्ची, उसमें गलियों में निकलते लोग कीचड़ में। और इसमें इन्होंने ये भी इन्होंने करवाई, पार्षद कमल जी ने अभी नाला साफ करवाया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा काम इनको नंबर देना हो कभी आपको तो 10 में से कितने नंबर दोगे इनके काम को लेकर? इनके कम से कम तो 8-9 तो होनी चाहिए। सक्रिय तो वो है, सारे काम हो गए अपने। जो रोड पे पानी आता था वो पानी बंद हो गया है। और ये देख लीजिए नाला, जिसका बोलेंगे कि स्वच्छ नाला, इसमें का नाला कहीं आपको पूरे इंदौर में नहीं मिलेगा। इस तरह का काम हुआ है हमारे क्षेत्र में। कभी आती भी हैं वो क्षेत्र में, घूमती हैं? हाँ, आती हैं बराबर, हमारे घर के मेंबर जैसी ही हैं वो तो। कभी आपको कोई समस्या रही हो और वो आप पहुंचे और मना कर दिया हो? नहीं, हम डायरेक्ट घर जाके बात कर लेते हैं, ऐसा मना भी नहीं करते कि नहीं। संतुष्ट हो आप पार्षद के कार्य से? जी। अच्छा, नंबर देने की बारी आए तो 10 में से इनके काम को कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 10 ही नंबर मिलना चाहिए ना। यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी बेकार स्थिति थी और बिल्कुल डाउन स्थिति थी। तो इस मतलब स्थिति थी यहाँ पर कुछ समय पहले समथिंग 4 साल या 5 साल पहले हम यहाँ पर निकल नहीं पाते थे। तो यहाँ पर अभी बहुत अच्छी स्थिति है, अच्छा रोड है और कामकाज भी अच्छा करा यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद ने यहाँ पर। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना के दिए, बड़ी आंगनवाड़ी भी यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए बना के दी, अच्छी बड़ी वाली। और यहाँ पर प्रत्येक, यहाँ पे पानी की भी बड़ी समस्या आती थी, ये एक ही हेडपम्प हुआ करता था यहाँ पे, और यहाँ पर पूरा क्षेत्र पानी पीता था। तो उस मतलब पानी की भी समस्या को हल किया उन्होंने। जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं, आज से 5 साल 4 साल पहले इतनी बेकार कंडीशन थी, यहाँ पे आदमी गाड़ी खड़ी नहीं सकता था, कीचड़ था, ये तो सभी जानते थे, पहले लोग भी आए हैं। जब से कमल भैया जी आए पार्षद जी,
उनने सभी काम किया, कार्य किया। रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी समस्या थी, नल की, हम लोग निवार रोड पे आते थे पानी लेने के लिए, नल की व्यवस्था कराई उनने, लाइट की व्यवस्था भी करवाई और ऐसे बहुत से कार्य किए हैं उनने। वैसे कभी हम लोग समस्या के लिए जाते हैं तो सुनते भी है, कोई भी काम हुआ हमारा, जब इसी बहुत सी समस्या आई, घरोली भी आई, राशन को लेकर समस्या आई, तो करते हैं हमारे लिए। जो भी आज तक काम कर नहीं करा हमारा काम तो किया ना, रोड बनाया, लाइट लगाई खंबे की, हाँ। सब काम करा हमारा। परेशानी होती, कभी जाते हो तो सुनवाई होती कि नहीं होती? होती है हमारी सुनवाई, कोई परेशानी नहीं आती। वो खुद आती हैं कभी यहाँ? आते कभी उनके घर वाले आते, कमल वो भाभी आती है हमारे साथ। हाँ। कोई शिकायत नहीं? क्या हालत थे पहले इधर? कीचड़ था पहले, हाँ। जैसे कीचड़ नाला था एक तरह का, हाँ। तो कीचड़ में निकल नहीं पाते थे हम। और अब नर्मदा लाइन है, तो नर्मदा लाइन में जैसे कि अब ये ड्रेनेज डली तो पानी हमारे इधर पानी आया ही नहीं है। हाँ। पर अभी 1 तारीख से चालू कर देंगे ये लोग, तो हमको पानी मिलने लग जाएगा। अच्छे काम हुए हैं आपके? हाँ, अच्छे काम हुए हैं। पार्षद से आप उनके कार्य से खुश हो? खुश है हम तो ठेठ से खुश है। अच्छा, नंबर देना हो आपको इनके काम को लेकर, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से हाँ। पूरे 10 ही मिलेंगे उनको। इस वार्ड में पार्षद ने रहवासियों के घरों की पुताई भी करवा दी और वह भी रंग बिरंगी, जिसके चलते बस्तियों के यह घर अलग नजर आते हैं। वार्ड के लगभग 250 घरों में एकल शौचालय का निर्माण भी हुआ है। वार्ड की पार्षद के दावे तो बड़े हैं, लेकिन वार्ड की कुछ कॉलोनियां अब भी ऐसी हैं जहां सड़कों की जरूरत है। इन कॉलोनियों में अब भी बारिश में रहवासियों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। वार्ड की कई बस्तियां और कॉलोनियों में अभी भी पेयजल की विकराल समस्या है। रहवासियों का आरोप है कि पार्षद की निष्क्रियता के चलते वे अब भी कई सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे से बाईपास के बीच आने वाले इस वार्ड में कई संघन बस्तियों के अलावा कॉलोनियां भी हैं, जहां अभी भी विकास कार्यों की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ ना ड्रेनेज है और ना ही सड़क, ना ही पानी के लिए कोई व्यवस्था है। ऐसे में इन क्षेत्रों के रहवासी हर दिन समस्याओं से परेशान रहते हैं। खाली रोड बनवाए, उसके अलावा कुछ नहीं करवाए। पानी के 200 रुपये महीने के हम पानी भर रहे हैं अभी यहाँ से ट्यूबवेल से। पानी की परेशानी। और दूसरी बात, हमारा राशन कार्ड था वो भी बंद करवा दिए उनने। और उसके बावजूद में क्या है कि हम जो भी मतलब परेशानी होते तो आते ही नहीं, देखने को नहीं आते हमारे इधर। आप कभी गए उनके पास? गए थे, जाते थे। हम बोलते तो बोले हम आएंगे, पर उसके बावजूद में आने का नहीं मंजूर होते। हम देखते रहते हैं कि आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, पाने के नहीं सोचता ही नहीं वो। कभी देखा कि नहीं उनको आपने यहाँ? देखा कभी, सभी साल में कभी 5 साल में एक बार आए थे, नहीं तो नहीं आते। ऐसे ही आते हैं वो। अगर उनको नंबर देने की बारी आए तो कितने नंबर दोगे 10 में से? 1-2 तो देना ही पड़ते हैं उनको। नहीं आते, कोई भी नहीं आता सर। और मैंने भी कितने चक्कर फार्म दे दिए पार्षद को, मेरा ना पेंसिल आई, ना कॉपी ने, ना कुछ भी है। मेरा पति को 3 साल हो गए मरे थे, पेंसिल आज तक नहीं आ रही मेरी। और लॉकडाउन में 5 किलो आटा दिया उसने, कभी कुछ 100 रुपये भी नहीं दिए मेरे को। और मेरा बेटा बेवड़ा आएगा, तो वो पैसा कौड़ी कुछ देता नहीं मेरे को। तो पार्षद कोई सुनवाई करती नहीं करता है, बस हाँ जून पे जाओ, ऐसा करो ऐसा करो, मुंह देख के देता होगा। अभी लॉकडाउन में इतना आटा बाटा सबको बिलेक करा उसने, मेरे को दिया ही नहीं, 5 किलो दिया बस खाली। कभी नहीं आती, चुनाव के टाइम में आती है। और कभी कहीं ले जाना हो, कहीं जरूरत हो, कहीं मीटिंग बेटी हो तो ले जाते हैं। और हमारा राशन कार्ड 5 साल से बंद पड़ा है। मैंने 3 चक्कर आवेदन दे दिया, राशन कार्ड चालू ही नहीं है। हो ही नहीं रहा चालू। और बच्चों के वोटर आईडी भी नहीं है, बनवाने जाते हैं तो ये युवराज ने ले लिए राशन कार्ड के कागज और जमा करे ही नहीं, घर में पटक रखते हैं। तो शिकायत करी आपने पार्षद को कभी? आपने बोला? मैं 10 चक्कर जाके आ गई पार्षद के पास कि भैया मेरा राशन कार्ड चालू करवा दो, परेशानी दिक्कत आ रही है, अभी फ्री में राशन बटा। मैंने बोला हमको मिल जाएगा। नहीं करा उसने अभी तक कुछ भी। और क्या समस्या है क्षेत्र में आपके? पानी भी 2-2, 3-3 दिन में आता है। कभी जरूरत पड़ती जब आती, कभी कभी आती है। और उसके बाद में फिर अभी हमारा राशन कार्ड भी बने, चालू ही नहीं है। और वो परिचय पत्र भी नहीं बना है लड़के का मेरा। पानी की क्या समस्या? पानी की वो कभी आता है, कभी नहीं आता है। कभी आपने शिकायत की पार्षद से? नहीं की हमने। देखो रोज ऐसा पानी आता है, ऐसा भरते भैया 5 घंटे में एक घर का पानी भराता है लगभग। अब सोचना चाहिए इनको, हमारे मोहल्ले में तो बस यही प्रॉब्लम है
और 300 रुपये महीने, सोचो गरीब इंसान खाएगा क्या, क्या क्या करेगा वो सोचो। और घर में 2 जन कमाने वाले रहते हैं जिसके 5 बच्चे होते हैं, बताओ क्या करेगा। हमारे शिवनगर में ये समस्या, हमारे पार्षद जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ना तो गली बनी है और क्या बोलते हैं बिजलियों के खंभे पे भी लाइट वगैरह नहीं है। और लॉकडाउन में भी हमें कुछ राशन की प्राप्ति नहीं हुई है, दी है तो सिर्फ 1 या 2 से बार दी है। और बोलते हैं हम भी गए, हमारे मोहल्ले की भाइयाँ भी गई है पार्षद जी के यहाँ, तो बोला है कि सरकार नहीं दे रही है, हम हमारे जेब से खर्च करके दे रहे हैं। जो पाइपलाइन है वो गंदा पानी देती है, उसकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जो नगर निगम का टैंकर चलता है, अगर उसे बुलाते हैं तो हम लोगों के यहाँ नहीं डालते हैं। अगर हमारे यहाँ बाई चांस आ भी जाए तो पार्षद को शिकायत हो जाती है और वो आके टैंकर को उठा ले जाता है। जो उसके कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ टैंकर रेगुलर गिरते हैं। ये सारी समस्याएं हैं और आपको दिखाई भी दे रहा है। पार्षद को कभी आप शिकायत करने पहुंचे हैं? पार्षद के पास हमारी शिकायतें बहुत, पिछले साल हमने कम से कम 10 बार उसके रजिस्टर में लिख के आए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कभी आती भी हैं कि नहीं पार्षद यहाँ पर? आते हैं लेकिन आम पब्लिक से किसी से बात नहीं। जो उसके कार्य करते हैं उनके यहाँ बैठता है, घंटों घंटों बैठा रहता है, वहीं से सारी डीलिंग होती रहती है। कि मेरा पति शांत हुआ, 1.5 साल होने पर आ गया, अभी तक मेरे को कोई सुविधा राशि नहीं मिली। मैंने 10 बार मतलब आवेदन दे चुकी हूँ, अभी तक मेरे को पार्षद के पास भी दे चुकी हूँ। पार्षद के पास से बाबा के पास गई, मनेंद्र हांडिया के पास, वो भी कुछ नहीं करे। नगम निगम गई, नगम निगम वाला बोले कि भोपाल से तुम्हारा काम होगा, कोई सुविधा नहीं। गली है तो गली ऐसी पड़ी है और कोई लाइट कोई भी नहीं। बिजली का बिल है तो बराबर भर रहा, हम बिजली का बिल भी कम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा हमारा। पार्षद के पास जाते हो? पार्षद के पास जाते हैं, बोले हाँ हो जाएगी, बस ये बात बोलते हो जाएगी। वर्ष 2015 में वंदना यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ चुकी शोभा यादव के पति संतोष के अनुसार वार्ड में अधिकतर काम केंद्र की योजनाओं के हैं। पार्षद के प्रयासों से कोई भी बड़े काम वार्ड में नहीं हुए। क्या कर दिया आपने? और मूलभूत समस्या आपने कॉलोनी काट दी, फिर मूलभूत समस्या जनता परेशान होती है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बड़ी मुश्किल से आपने, आपकी सत्ता है उसका दुरुपयोग किया गया है। कहीं ना कहीं हमारे वहाँ पर कुटीर योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए और 50,000 रुपये कच्ची मकान छत को पक्का डालने के लिए, चद्दर को हटा के डालने के लिए देने की योजना के फॉर्म भरवाए गए। उसके अंतर्गत वो प्रधानमंत्री हाउसिंग के अंतर्गत कॉलोनियाँ आ गई। ये धोखा भी दिया गया है साहब। और ऐसा सक्रियता की क्या बात है? निष्क्रियता आज भारतीय जनता पूर्व पार्षद वंदना कमल यादव जी के रिश्तेदार, चाहे वो कचरा गाड़ी में नौकरी कर रहे हो, चाहे वो पानी की टंकी में नौकरी कर रहे हो, चाहे वो जोन पे नौकरी कर रहे हो, सब भाई भतीजावाद चलाया उन्होंने। अगर नंबर देने की बारी आए मैं तो 10 में 0 नंबर दूंगा साहब। बिल्कुल उन्होंने मूलभूत समस्याओं का काम नहीं किया और भ्रष्टाचार खूब हुआ, अवैध कॉलोनियाँ खूब कटी और खूब दिक्कत हुई और अपने वालों के यहाँ काम हुआ है। आपके वहाँ बोरिंग करने का तो भाजपा कार्यकर्ता के वहाँ पर कब्जा है बोरिंग पे, तो उनके लोगों का आप बात नहीं करोगे, आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको बाकायदा वो हटा देंगे। मूसाखेड़ी चौराहे से शिवनगर जाने के लिए मुख्य रोड जो कि 104 फीट बनना है, वह 10 करोड़ की लागत से बनेगी। लेकिन इस रोड पर बड़ी संख्या में लोगों ने कब्जा कर गुमटियां बना रखी है। पूरे वार्ड में एक ही बगीचा है, वह भी रिंग रोड पर। कॉलोनियों और बस्तियों के बीच एक भी बगीचा नहीं है। वार्ड आरक्षण के बाद यहाँ के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। पिछड़ा वर्ग महिला से सामान्य होने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों में दावेदारों की कतार लगी हुई है। इस वार्ड में यादव वोट निर्णायक होने से भाजपा और कांग्रेस यादव समाज के उम्मीदवार पर ही अपना दाव लगाएगी। वार्ड के समीकरण की अगर हम बात करें तो यह अब सामान्य हो चुका है, यानी यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में पहली दावेदारी पार्षद वंदना यादव के पति कमल यादव की ही मानी जा रही है। यादव विधायक हाडिया की गुड लिस्ट में शामिल है और भाजपा के क्षेत्र के पुराने नेता भी हैं। इधर सामान्य होने से वार्ड में नए दावेदार भी खड़े हो चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने आयोजन करना भी प्रारंभ कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोटे यादव भी इस वार्ड में अपनी जगह तलाश रहे हैं और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछला चुनाव मामूली अंतर से हारने वाली शोभा यादव के पति संतोष यादव भी पिछले 5 वर्षों से वार्ड में सक्रिय है। यादव, मालवीय और जाटक समाज के मतदाता चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए दावेदार इन तीनों समाज के लोगों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। भाजपा से कमल यादव के अलावा नरेश पुरोहित, प्रमोद रघुवंशी और अमृत कजोड़िया टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस से संतोष यादव, मिथुन यादव और राम नारायण बौरासी टिकट की जुगाड़ में लगे हैं।